जो समय चल रहा है जिसके लिए लोग इतना घबरा रहे हैं कि ये अहमदाबाद क्रैश कैसे हो गया, पहलगाम अटैक कैसे हो गया, युद्ध क्यों चल रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, थोड़ा सा पीछे वीडियोस में जाएंगे, पूरा पॉडकास्ट पिछला सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने नहीं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये सारी बातें 6-6 महीने 8-8 महीने पहले बता दी थी। ये भी बता दिया था कि आप प्लैनेट्स को इग्नोर करना बंद कर दें, उनको फॉर ग्रांटेड लेना भी बंद कर दें, अपने पर्टिकुलर चार्ट में चीज़ों को करें, वही आपको सही रिजल्ट देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आने वाले राशिफलों को बिल्कुल देखें ना, इग्नोर करें। ये सबने ही कहा, बहुत सारों ने, लेकिन साथ में राशिफल दे दिया कि कर्क राशि के साथ ऐसा होगा, मिथुन के साथ ऐसा होगा, मेष के साथ ऐसा होगा। इन सब के लिए बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने मना भी किया और अपने अपने चार्ट पे कंसंट्रेट करने के लिए कहा। बट जो आज सब फेस कर रहे हैं, इसे किसी भी प्रकार से डर का माहौल समझने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, सूर्य देव का साल है, सूर्य देव ही मंत्री हैं। अग्नि और बारिश, पानी और बारिश, या बाढ़, या सुनामी, समुद्र से जुड़ने वाली चीज़ें, आकाशीय पानी से रिलेटेड चीज़ें होंगी ही होंगी। अग्नि से रिलेटेड चीज़ें होंगी। गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, इवापोरेशन होगा, तभी बारिश होगी। गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, जंगलों में आग लगेगी, लोगों में आपस में एक दूसरे के लिए विचारों में दिक्कत आएगी, झगड़े होंगे। अब ये चाहे देश से रिलेटेड हो, चाहे एक घर से रिलेटेड हो, चाहे एक फर्म से रिलेटेड हो, चाहे दो सरकारों में हो, चाहे मंत्री पक्ष और विपक्ष में हो, लेकिन ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई पूरा साल चलेगी। हर कोई राजा से सहमत नहीं होता, हर राजा प्रजा के लिए 100% नहीं कर सकती, तो ये वाद विवाद होने हैं। बट आउटर लेवल पे ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं। आप इन चीज़ों से कैसे बचें, इस अग्नि से कैसे बचें, इस बारिश से कैसे बचें, ये प्रोटेक्शन आपको अपने चार्ट के अकॉर्डिंग करनी है। केतु को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। जिसको दिक्कत हो रही है वो सबके केतु, सूर्य और मंगल डिस्टर्ब्ड हैं, उन्हीं को दिक्कत हो रही है। 3rd हाउस, 12th हाउस, 8th हाउस और कहीं ना कहीं 2nd हाउस अगर आपके रिलेट हो रहे हैं तो डेथ्स, सीवियर एक्सीडेंट्स में डेथ, सुसाइडल्स, कहीं किसी के थ्रू मर्डर्स, ये सारे उनके ही कनेक्ट हो रहे हैं। 3rd हाउस जब भी जुड़ता है 8th हाउस से, कहीं भी रिलेट होता है 12th हाउस से, ये सारी चीज़ें होती ही हैं। 5th हाउस इस समय अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखो तो बहुत सारे ग्रह एक साथ बैठे हैं, अग्रेसिव ग्रह एक साथ बैठे हैं, चीज़ों को सही करने के लिए भी बैठे हैं। अगर हम उस हिसाब से अपने चार्ट्स को वर्क में, अपने चार्ट्स के करेक्शंस में लेके चलेंगे तो चीज़ें सही भी होंगी। लेकिन केतु देव को अंडर एस्टिमेट मत करो। सूर्य देव की, मंगल देव की शरण लेके रखो। रोज आपने सूर्य देव को जल चढ़ाना है, उनके आगे लिटरली सरेंडर करना है। जानवरों को परेशान करना बंद करना है, दूसरे जीवों को परेशान करना बंद करना है। मंगल देव के लिए पृथ्वी के आगे हाथ निरंतर जोड़िए, हनुमान जी की शरण में जाइए, सॉल्यूशंस मिलेंगे। इन्हीं सॉल्यूशंस से, अपने चार्ट के करेक्शन से ही आप अपने अब बचे हुए टाइम को सॉल्व कर सकते हो, ईज कर सकते हो, किसी प्रॉब्लम में फंसे हो उससे निकल सकते हो। लेकिन अंडर एस्टिमेट करके या ये सोच के कि मुझे उसने कहा था या फलाने वीडियो ने कहा था कि अरे तुम बस इतना कर लो उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको निरंतर चलना पड़ेगा करेक्शंस के साथ अपने चार्ट पे। चार्ट लेवल पे होगा ये काम। इसके लिए आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, किसी बुक को पढ़िए, उससे आपको सोल्यूशन गारंटीड मिलेगा।